Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है बट आप डाउट में हो कि क्या आपने अच्छी प्रिपरेशन की है या फिर नहीं की है। आप अपने आप को टेस्ट किस तरीके से करोगे कि आपकी प्रिपरेशन को आप चेक कर सकोगे कि प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है ना। एंड गुड न्यूज उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी बुक्स को खोल के नहीं देखा है। जो बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, टॉपर बनना, उन्होंने अभी तक सिलेबस रिवाइज भी कर लिया होगा, एक बार कंप्लीट करके रिवाइज भी कर लिया होगा। बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसने अभी तक बुक्स को उठाकर भी नहीं देखा या फिर थोड़ा बहुत अभी स्टडीज आपने स्टार्ट कर दिया एग्जाम के टाइम को देख के, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैं एक गुड न्यूज लेके आया हूं जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि हार्ड वर्क करने का समय अब चला गया है। अब आपको करना है स्मार्ट वर्क। कैसे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपने पहले कहीं देखी भी नहीं होगी, एंड इसके साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको सिर्फ पास होने में हेल्प नहीं करेगी, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में भी मदद करेगी। लेकिन उसके लिए रुको, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये 5 मिनट में ना पूरा जो आपका टेंशन है सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। थंबनेल सबने देखा होगा कि आज हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, चैप्टर वाइज मार्क्स की वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन हम बात किसके बारे में करेंगे, आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो। क्या ये पॉसिबल है एग्जाम में मार्क्स अच्छे स्कोर करना इन लास्ट 20 डेज? आपका पॉसिबल है कि सिर्फ आप पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं लास्ट 20 डेज में? बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे? रुको रुको जरा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। बस करना क्या है, 2 मिनट रुको, सेशन को हम करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से पहले अगर जिसको नहीं पता हो, जो हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी है वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड उसी के साथ साथ एक हमारे किसमें, एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग के साथ साथ कंपनीज अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें अगर, तो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें से जो एक आपका ज्यादा देखो लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें से, क्योंकि आप अगर इधर देख रहे होगे तो देखो क्या है 1 2 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 मार्क्स का इधर क्या है आपका वेटेज है किसमें, फंडामेंटल्स चैप्टर में, ठीक है ना। जिसमें से आपको जो क्वेश्चंस इधर पूछे जा रहे हैं तो वो इधर 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के और इधर 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स के आपके मतलब ऑप्शन में आएंगे। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स ये, और इधर आप देखेंगे तो इधर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इधर फंडामेंटल्स में, जो भी कि आपका ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो जो हमारा सैंपल पेपर इधर निकल के आया उसमें इधर मैं बता दूं आपको कि इसमें जो हमारे मार्क्स की वेटेज है उसी हिसाब से दी गई है, जैसा हमारे सैंपल पेपर में वैसे ही हमारा क्या आएगा, वहां क्वेश्चन पेपर आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इधर हमारे जो फंडामेंटल से क्वेश्चन इधर दिए गए हैं तो इसमें 1 मार्क्स के ज्यादा जो इन लोगों ने ध्यान दिया है, तो इधर हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पे दिया हुआ है ना। और अगर हम इधर देखें मार्क्स की वेटेज से तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इधर आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्वेश्चन इधर आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं आपको इधर एक क्लियर कर दूं कि जो आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हो तो देखो प्रैक्टिस तो करना है जिसमें आप एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड सब कुछ आप अच्छे से बनाओ, है ना। हो सकता है लोन अकाउंट पे भी आपका क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इधर आपको जो P&L एप्रोप्रिएशन में आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, या तो आप पूरा P&L एप्रोप्रिएशन देखें, फंडामेंटल चैप्टर में आप क्या देखो, या तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें, एंड इनकी जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट है ना, वो छोटी छोटी एडजस्टमेंट आप क्या करना, बड़े ध्यान से लर्न करके चलना, क्योंकि आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इधर फंडामेंटल से। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, एक एक नंबर के एमसीक्यू में आप क्या छोटी छोटी कैलकुलेशन करके एक एक 2-2 नंबर से आपको क्वेश्चन इधर इस सब्जेक्ट चैप्टर से आपको इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। और ज्यादा फोकस आपको इस फंडामेंटल चैप्टर पे किसमें करना है, आपके लोन अकाउंट पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, और छोटे छोटे जो आपकी होते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ज्यादा मेन फोकस आपको इस पे करना है। लेकिन मेन फोकस आपका P&L एप्रोप्रिएशन, आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इधर नहीं करनी है, ठीक है। फिर वहीं अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल पे आपको इधर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है ना। और वहीं हम प्रॉफिट शेयरिंग PSR से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपका मामूली सा क्वेश्चन पूछा है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे आपसे पूछा जाएगा, आपको PSR कैलकुलेट करना पड़ सकता है ना। तो आपका PSR से 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से दो आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड इसके बाद बड़ा क्वेश्चन आपको आएगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स के अंदर आपको एक लेंथी क्वेश्चन आने वाला है। और मैं एक आपको इधर बात बता दूं कि जो आपके क्वेश्चन है 6 मार्क्स से ज्यादा आपको एक्सेस नहीं कर, मतलब 6 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैक्स से मैक्स आपका 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में दो क्वेश्चन आपके स्मॉल छोटे छोटे आएंगे एक मार्क्स के, एंड बड़ा क्वेश्चन आपका किसका आएगा? 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको क्या बोल सकते हैं, पूरा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको बोलेंगे कि पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, है ना। तो आपको जो मेन फोकस है आपको किसमें, ये देखो आपको अगर मैं बता दूं तो आपको मेन फोकस इन 3 चैप्टर्स पे करना, 2 चैप्टर्स पे करना है। कौन कौन सा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इधर बता दूं, देखो जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है उसमें से भी हमारा कितना 6, 3, 9 और 1 10 मार्क्स का आपका इससे आना है, 8 मार्क्स का आपका इससे आना है। अगर आप ये समझ लो, ये जो आपके एडमिशन एंड जो रिटायरमेंट चैप्टर है ना, अगर आपने ये दो अच्छे से कर लिए तो मान लो ये आपका पूरा 18 मार्क्स तो पक्के हैं। 18 मार्क्स तो आपके कोई कहीं भी लेके नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एडमिशन और रिटायरमेंट है दोनों क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। ये जो दोनों चैप्टर है, ये दोनों क्या है चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके सिमिलर है, ठीक है। अगर आप एडमिशन अच्छे से सीख जाते हो तो रिटायरमेंट आप मामूली इजीली से आप सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि जो एडजस्टमेंट आपकी एडमिशन में है वही सेम एडजस्टमेंट आपकी किसमें है, रिटायरमेंट में, है ना। बस जो केसेस है, केसेस चेंज हो जाते हैं। बहुत सिमिलर चैप्टर है, ज्यादा अलग अलग डिफरेंट एडजस्टमेंट आपको लर्न नहीं करने। अगर आप एक एडमिशन पे फोकस कर लेते हो तो रिटायरमेंट आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर हम बात करें डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी रिटायरमेंट से क्या है, बहुत ही सिमिलर है। बस जो आपको इसमें अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दूं तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में और डेथ ऑफ पार्टनर में भी क्या है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। बस इसमें जो रिटायरमेंट प्रॉफिट वगैरह है, जो भी रिटायरमेंट वाले जो रिटायरमेंट होता है पार्टनर, प्रॉफिट वगैरह उसको मिलता है। वहीं हम जब डेथ की बात करें तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉफिट देते हैं और ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 18 मार्क्स आपके ये, और जब आप ये दोनों कर लोगे तो आपका डेथ अपने आप ही हो जाएगा, जिसमें आप 18 में से 6 मार्क्स और जोड़ दोगे तो आपका पूरा टोटल कितने 24 मार्क्स तो आपके कंप्लीट पक्के हैं ही। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो आपको समझ में आ गया हो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन देखो, जो आपका डेथ है, डेथ से आपका 6 मार्क्स का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वहीं आपका एक एक बड़े क्वेश्चन आपके एडमिशन और रिटायरमेंट में भी आएंगे। वहीं छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आपके एडमिशन से पूरे 3 मार्क्स की, मतलब रिटायरमेंट देख रहे हो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में इधर से थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग इधर ये देख रहे हो रिटायरमेंट चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इधर पूछने वाले हैं, ये है ना, इन कंपैरिजन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ। डेथ में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आई होप आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग में समझ में आ गया हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन से हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड आपका डेथ, ठीक है। क्योंकि इनमें से पूरा कितने मार्क्स का आना है, 24 मार्क्स का आना है। कितने फॉर्म में, देखो अगर हम लेंथी क्वेश्चन की बात करें तो लेंथी क्वेश्चन इसी में से आना है, 6 18 मार्क्स के। तो आपके 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप वो सॉल्व करना सीख जाते हो, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये तीनों कर लिए तो आप इजीली क्या हो जाओगे, बोर्ड में पास हो जाओगे। 24 नंबर्स ये हैं। एंड फिर उसके बाद अभी इशू ऑफ शेयर भी मैं आपका बताने वाला हूं, तो आप इजीली, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर इन सबको इजीली कर सकते हो। हार्ड वर्क नहीं करना है आपको, क्या करना है, स्मार्ट वर्क। आप कितनी अच्छे से चैप्टर को कवर कर लेते हो। देखो अगर आप स्मार्ट वर्क करके चलोगे ना तो इधर क्या होगा, जो बंदा घंटों पढ़ के भी मेहनत कर रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। वहीं आप स्मार्ट वर्क करके क्या कर सकते हो, 2 घंटे में बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हो, है ना। वो कैसे करोगे आप, मैं बताता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें, हमारा लास्ट चैप्टर, उसमें से कितने मार्क्स का आना है, 5 मार्क्स का इधर से आना है, ठीक है। तो अगर आप ये 3 सीख जाते हो तो इसमें हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हमारा बैलेंस शीट तो सेम, सॉरी डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट तो हमारी नहीं बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपका सेम रहता है, बस थोड़ा डिफरेंट ये रहता है, इसमें आपको रियलाइजेशन में, तो इससे थोड़ा अलग है ये, है ना, लेकिन थोड़ा मिलते जुलते इनके टॉपिक्स हैं, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग है तो इसमें कुछ केसेस आपके मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता तो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप करना चाहो तो पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी करके पास इजीली हो सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे जोर दे रहे हो तो सिर्फ इन 3 चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि 24 मार्क्स का हमारा इन चैप्टर से आने वाला है, ठीक है। फिर वही हम हमारी कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात कर ले तो कंपनी अकाउंट्स में हमारा कितने मार्क्स का वेटेज है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कितने इशू ऑफ शेयर 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हमारे इससे हैं, जो 7 चैप्टर हमें अच्छे से कंप्लीट करना है कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंट्स में पार्ट बी में आपका क्या आएगा, कंपनी अकाउंट्स आएंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर,
अब जो आपका इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ शेयर से देखो कितना मार्क्स का वेटेज है। इशू ऑफ शेयर से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। वहीं 6 4 10 मार्क्स के 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड वहीं हमारा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर हम यही देखा जाए तो हमारा कितना हो, 6 4 10 10 और 3 13 13 और 4 17 मार्क्स का वेटेज हमारा इधर इशू ऑफ शेयर से हो गया। तो समझ लो एक चैप्टर करके आप कितने 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो 24 आपके वो 3 चैप्टर करके हो गए, 3 चैप्टर ही तो थे ना हमारे 1 2 3, 24 मार्क्स हमारे इससे हो गए एंड वहीं प्लस 17 मार्क्स हमारा इससे हो गया, है ना। तो कितना हो गया 34 प्लस 7 41 मार्क्स का। 41 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 41 मार्क्स तो आप स्कोर इजीली इधर कर लोगे। और मान लो गलत भी निकला आपका तो इनमें से आप 30 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर ही लोगे, पास तो हो ही जाओगे इन 4 चैप्टर्स को पढ़ के। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें इशू ऑफ डिवेंचर की, इशू ऑफ डिवेंचर भी अगर आप इशू ऑफ शेयर पढ़ते हो तो सिमिलर चैप्टर ये आपका, अगर इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज लर्न है तो इशू ऑफ डिवेंचर भी आप इजीली कर लोगे, है ना। तो 2 चैप्टर आप अगर करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। 11 मार्क्स का वेटेज आपका इधर है। अगर आपको 3 चैप्टर वो नहीं करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, 24 मार्क्स है, तो आप इधर से ये भी कर सकते हो क्योंकि ये आपका कितने 28 मार्क्स का वेटेज आपका, ये दोनों चैप्टर खुद से सिंपली ये 2 चैप्टर से आप 28 मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, है ना। लेकिन एक मजे की बात पता क्या है कि अगर आप इशू ऑफ शेयर करते हो तो इशू ऑफ डिवेंचर आपका अपने आप हो जाएगा। और वहीं अगर आप क्या करते हो, वहीं आप लोग अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हो तो आपका रिटायरमेंट एंड डेथ आपका खुद ब खुद हो जाएगा, है ना, जिससे आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा इशू ऑफ शेयर एडमिशन ऑफ पार्टनर करो तो ये बाकी के चैप्टर्स भी आपके इजीली क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। वहीं आप क्या कर सकते हो 41 प्लस 41 प्लस क्या कर सकते हो 41 इसमें प्लस और 11 ऐड कर दो तो आपके कितने हो गए 52 मार्क्स का आपका इधर तैयारी 52 मार्क्स की इन चैप्टर्स को पढ़ के तो आपकी हो ही गई है ना। एंड मैंने आपको इधर इतना ही बता दिया कि कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड कितने मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन आपके इधर आने वाले हैं, है ना। वही इशू ऑफ डिवेंचर में आपके क्या एक 6 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क्स का थोड़ा बैलेंस क्वेश्चन आएगा एंड 1 मार्क्स के आपको क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 वर्ड वाले, ठीक है। फिर भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की बात करें तो देखो ये आपका क्या है, वो आपकी पार्टनरशिप, ये कंपनी अकाउंट्स थी और कंपनी अकाउंट में भी आपका एक जो अलग से सेक्शन आएगा वो आपका किसका आएगा, फाइनल अकाउंट्स का आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके अलग है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से आपको सिर्फ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हमारे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में, तो इसमें से आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना तो आप क्या कर लो, ये 4 मार्क्स का ये चैप्टर पढ़ लो, बहुत इजी है, मैं ये बता रहा हूं, ना ज्यादा एडजस्टमेंट लर्न करना है ना कुछ लर्न करना है, ये 4 मार्क्स आपको ये समझ लो फ्री फंड के हैं। अगर आप एक बार कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कंपैरेटिव या कॉमन साइज में से कोई एक चीज सीख लो क्योंकि इनमें आपको चॉइस मिलने वाली है, दोनों कंपैरेटिव पे एक क्वेश्चन आएगा, कॉमन पे एक क्वेश्चन आएगा, दोनों में से आपको क्या मिलने वाली है, चॉइस करना है, या तो आप कंपैरेटिव कर सकते हैं तो कॉमन साइज। मैं तो बोलता हूं दोनों आप पढ़ लो, मैं सच बोल रहा हूं, इतना ईजी है ना इसका कैलकुलेशन, पूरी ये समझ लो अकाउंट्स में सबसे इजी कैलकुलेशन इसका है, इसमें आपको क्वेश्चन से आंसर को बस कॉपी करना है, क्वेश्चन में से कॉपी करना है, जो आपको सिर्फ डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालना है, कुछ भी नहीं करना। मैं सच बोल रहा हूँ, इस बात का विश्वास कर लो आप कि जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज है ना आपका बहुत सिंपल चैप्टर है एंड आप इसको इजीली 4 मार्क्स आप अपने बुक कर सकते हो, 4 मार्क्स में से आपकी कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, इतना इजी चैप्टर, ठीक है। सो ये भी आप 52 में से ये प्लस 4 जोड़ लो तो आप 56 मार्क्स तो आपके इधर ही तैयार हो गए हैं, ठीक है। फिर अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो जिसको कैश फ्लो, अब इधर हम वही बोलेंगे कि अगर जिसको टॉपर बनना है तो कैश फ्लो आपको टफ है थोड़ा, क्योंकि हेडिंग्स वगैरह याद करनी पड़ती है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, कैश फ्लो की जो पूरी बैलेंस शीट है आपको कैसे लर्न करनी है ना, तो मैंने अपने रिवीजन बैच सीरीज में अच्छे से बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैसे करना है, अभी कैसे तैयार करना है मैं आपको बात करूंगा उस बारे में। और रेशियो एनालिसिस में से आपका कितना है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड 3 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इधर में अगर हम कंक्लूजन पे आए, कंक्लूजन पे हमें ये पता चल गया कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर हो गया। वहीं अगर हम बात करें कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव भी आपको करना है। मैं एवरी स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो ये 4 मार्क्स आपके फ्री फंड के हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, अगर ये हमारे कितने 3 मार्क्स ये हो गए हमारे,
एंड हमारा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये हमारे 2 चैप्टर ये और 3 चैप्टर, ये 5 चैप्टर से आप लोग कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 5 नहीं सॉरी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस भी हमें इंक्लूड करना है, तो 56 मार्क्स आप इधर स्कोर कर सकते हो, है ना। वहीं अगर हम बात करें हमारा किसका, अगर हम बात करें हमारा फंडामेंटल्स के बारे में, तो फंडामेंटल से भी हमारा 10 मार्क्स का इधर आने वाला है, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इधर ये जोड़ सकते हो। तो आपका कितना वहां टोटल हमने किया था 56 एंड 56 के बाद हमारा क्या 56 प्लस 10 66 मार्क्स का तो इधर आपसे स्कोर हो ही गया। तो 80 में से 66 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। 80 में से 66 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आओ तो कम से कम 50 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। सो 50 मार्क्स का इधर क्या आ गया, आपका 50 मार्क्स का बुक हो गया इधर क्या 50 मार्क्स आपके बुक हो गए कि 50 मार्क्स तो आप इजीली इन सबको इतना पढ़ के आप क्या कर सकते हो, इतने मार्क्स को बुक कर सकते हैं, इजीली आप इतने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, है ना। सो ये तो हो गई हमारी मार्क्स के वेटेज की बात। और इधर मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूं कि आपके लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, अगर फंडामेंटल्स आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो फंडामेंटल ऑप्शन चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ लो, फंडामेंटल्स पढ़ लो। इसमें फंडामेंटल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल में आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको फंडामेंटल से मिलती है। तो फंडामेंटल एक एज अ पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपको फंडामेंटल बेस लेके चलना। अगर आपको फंडामेंटल नहीं पढ़ना है तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद एडमिशन के बाद आप रिटायरमेंट भी सीख सकते हो। रिटायरमेंट के बाद, स्पेलिंग गलत हो गई, डोंट माइंड, हाँ। रिटायरमेंट के बाद आप किसका, रिटायरमेंट के बाद आप डेथ भी कर सकते हो। तो ये 3 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट ये हो गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा है, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। एंड आपका 6th अगला कौन सा है, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको करना है। एक और मैंने नहीं बोला, एक और आपका कंपैरेटिव एंड आपका कॉमन साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपका ही, क्योंकि 4 मार्क्स इधर से आपको फ्री में मिल रहा है। बहुत इजी चैप्टर है, इन सब के कंपैरिजन सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। सो ये हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें से आपका वेटेज मार्क्स का बहुत है, मैं बोल रहा हूँ बहुत, है ना। एडमिशन से आपका कितना, सॉरी फंडामेंटल से आपका आना है कितने 10 मार्क्स का आना है, ठीक है। वहीं एडमिशन से अगर मैं बात करूँ, एडमिशन से आपका 8 मार्क्स का आना है, रिटायरमेंट से आपका 10 मार्क्स का आना है, डेथ में से आपका आना है, डेथ में से 6 मार्क्स का आना है एक क्वेश्चन, ठीक है। इशू ऑफ शेयर से आपका आना है 17 मार्क्स का, एंड इशू ऑफ डिवेंचर से आपका आना है 11 मार्क्स का, एंड वहीं आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस से 4 मार्क्स का, ठीक है। सो ये आपके मार्क्स पे। अब इनको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखो मैं आपको इधर एक बात बता दूं, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूं कि आपको एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी इधर मिलने वाली है। पता है कैसे, मैं आपको एक दे देता हूं, फिर मैं आपको और डिटेल में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो सकता है आपको इधर आई बटन पे या फिर हमारा जो एंड स्क्रीन होती है वहां पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा उस वीडियो। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, और भी मैं जो बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स है उसकी भी लेके आपके लिए आने वाला हूं। लेकिन इधर आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप एक चीज सुन लो, मैं आपको कह दूंगा, आप मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप पर जो ये लिंक है, व्हाट्सएप पे आप ये लिंक पर क्लिक करना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो मुझे प्राइवेटली आप क्या कर देना, नंबर भी आपका नीचे दिया गया होगा 739, आप लिख सकते हो 7390094739 739009479। इधर आप क्या कर सकते हो, मुझे प्राइवेटली ग्रुप पर, प्राइवेटली व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक पूरा शेड्यूल विद यूट्यूब वीडियोस लिंक्स, मैं लिंक्स के साथ आपको एक पूरा शेड्यूल बना के दूंगा अकॉर्डिंग टू योर गोल। अगर आपका गोल टॉपर बनने का है, अगर आपका गोल टॉपर बनने का है तो आपको मैं उस हिसाब से शेड्यूल करके दूंगा टाइम टेबल, ठीक है। उसमें आपकी एक कब आपको कितना, आपको सीक्वेंस में हर चीज लगा के दूंगा, जिसमें आपकी लिंक्स सीक्वेंस में लगी हुई होंगी, आपको सिर्फ उनको पढ़ना है ना। जिसमें इंक्लूडेड होंगे आपके सैंपल पेपर्स, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एक चैप्टर से रिलेटेड। जैसे मान लो आपको फंडामेंटल्स पढ़ना है, तो फंडामेंटल्स की पूरी वीडियो में लेक्चर की दूंगा, एंड इसके साथ साथ फंडामेंटल्स के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको दूंगा, एंड आपका पूरा रिविजन लेक्चर उसको मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और सैंपल पेपर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरा एक शेड्यूल करके दूंगा आपको मैं, गूगल ड्राइव पे पूरा एक शेड्यूल, लिंक्स वगैरह सब कुछ दूंगा, यूट्यूब वीडियोस की लिंक वगैरह दूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, एंड मैं आपको शेड्यूल करके पूरा टाइम टेबल दूंगा, है ना। अब वो कैसे दूंगा, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, आप उसमें को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना, इसी के साथ करते हैं हम हमारे लेक्चर को साइन ऑफ, है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हमारा बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स की भी मैं ये वीडियो लेके आऊंगा, एंड आपको पास करने का हमारा क्या है, मोटो है ना। तो सिस्टमैटिक स्टडी आपको पता है, सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी का सबसे पहला मोटो क्या है, योर फ्यूचर इज आवर
प्रायोरिटी, ठीक है ना। सो इसी के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, कमेंट से ही हमें मिलता है हमारा मोटिवेशन, है ना। सो अपने फ्रेंड वगैरह को भी सजेस्ट कर देना अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर इंस्टाग्राम चैनल, Facebook channel and our WhatsApp group. So, myself Sharat Sahu and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.